कई राज्यों में लॉकडाउन शिथिल होने का सिलसिला कायम होना एक शुभ संकेत है, क्योंकि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से ही जीविका के साधनों को बल मिलेगा। चूंकि बीते 40-50 दिनों में लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था ठप्प सी रही है, इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इस दौरान जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें इस पर गौर करें कि लॉकडाउन में छूट के साथ जो शर्तें लगाई गई है वे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार देने में बाधक न बने। इसी के साथ आम जनता की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सतर्कता का परिचय दे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को काबू में रखना आम लोगों के बलबूते ही संभव है। सरकारें और उनका प्रशासन एक सीमा तक ही लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसकी ओर से कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों को लेकर रोक टोक करने, जुर्माना लगाने आदि की अपनी एक सीमा है। यदि लोग स्वेच्छा से इन उपायों का पालन नहीं करते तो हालात हाथ से फिर फिसल सकते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संक्रमण की दूसरी लहर ने इसलिए प्रचंड रूप धारण किया क्योंकि लोगों ने ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया था जैसे कोरोना पर विजय पा ली गई हो। कम से कम अब तो वैसी भूल नहीं की जानी चाहिए। यह ठीक नहीं कि लॉकडाउन में रियायत पर अमल के पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की लापरवाही देखने को मिलने लगी है। मास्क का सही तरह से इस्तेमाल न करने वालों की गिनती करना मुश्किल है। तमाम लोग ऐसे दिखते हैं जो मास्क लगाए तो होते हैं लेकिन ढंग से नहीं। कम से कम अब तो लोगों को यह बुनियादी बात समझ आ ही जानी चाहिए कि मास्क को नाक के नीचे रखने या ठुड्डी पर अटकाने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यह भी स्वीकार्य नहीं कि सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी के पालन की अनदेखी हो। मास्क का सही इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का परिचय तो प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। सच तो यह है कि इस मामले में हर कोई दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। आम नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों को रोके टोके जो मास्क सही तरह नहीं पहनते या फिर शारीरिक दूरी का पालन करने में कोताही बरतते हैं। वास्तव में यह हर किसी का एक राष्ट्रीय दायित्व बनना चाहिए। लोग अपने इस दायित्व के प्रति सतर्क हों। इसके लिए राज्यों को नए सिरे से दिशा निर्देश भी जारी करने चाहिए। इसी के साथ उन्हें टीकाकरण को गति भी देना चाहिए। पैरा सजा नहीं मिलने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाए तो उनमें भय पैदा होता है। बिहार सरकार ने अपराध नियंत्रण को जो शक्ति दिखाई है वह भयमुक्त समाज बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि अपराधियों को हर हाल में सजा दिलाई जाए। स्पीडी ट्रायल में
तेजी लाकर सजा की दर बढ़ाई जाए। पुलिस प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए यह काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सजा दिलाई जाए। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि वहां अपराध के लिए कोई जगह नहीं हो। जब अपराधियों को सजा मिलेगी तो कानून के प्रति भय भी पैदा होगा। यह बहुत जरूरी है। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने में तेजी लाई जानी चाहिए। अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर सरकार सख्त रही है। यही कारण है कि कई रसूखदार को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। सरकार सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। इससे ही आम जन में सरकार और कानून के प्रति भरोसा पैदा होता है कि अपराधी कोई भी हो, वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता है। इसके लिए थाना स्तर से ही गंभीरता बरतने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर आता है तो उस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए, आरोपित की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और समय सीमा के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि अदालत में मामले की सुनवाई हो सके। कई मामलों में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत मिल जाती है और बाहर आकर उसकी दबंगई शुरू हो जाती है। शिकायतकर्ता भयभीत हो जाता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत करने वालों को पूरी सुरक्षा मिले और समय सीमा के अंदर दोषियों को सजा दिलाई जाए। राज्य में भूमि विवाद के मामले बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने इसके समाधान का निर्देश दिया है। अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तक को नियमित बैठक का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी तरह के विवाद का निपटारा किया जा सके। यह बहुत जरूरी है। प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही बनती है कि सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विवादों का समाधान निकाला जाए। पैरा पंजाब के मोगा में एक कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के लिए उसके स्वजन को 6 घंटे तक इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी व्यवस्था के अनुसार न तो खुद अंतिम संस्कार करवाया, न ही पीपीई किट आदि दी। जिस परिवार पर अपने किसी सदस्य की मौत से दुखों का पहाड़ टूटा हो, उसे अंतिम संस्कार के लिए इस तरह संताप झेलना पड़े, इससे ज्यादा दुखद और अफसोस की बात और क्या हो सकती है। अंतिम संस्कार प्रशासन या स्वास्थ्य महकमे की निगरानी में कराने की बात तो छोड़िए, पीपीई किट तक न मिलने पर चादर में लपेटकर शव खुद स्वजन को ले जाना पड़ा। यह माना जा सकता है कि इस समय स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ है। अस्पताल प्रशासन के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना चुनौती है, खासकर तब जब अनेक पॉजिटिव मरीज दाखिल होने आ रहे हैं और मौतें हो रही है। लेकिन इस तरह किसी परिवार को असमंजस व ऊहापोह में रखना तो ठीक नहीं।
इससे पहले जालंधर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था, जब एक लड़की का शव उसके पिता अकेले ही कंधे पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। विराम स्टॉप।